खबर बगहा से है, जहां कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम के लिए आज बगहा पहुंचे। तेजस्वी यादव ने सत्ता पक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी बिहार में प्रगति यात्रा कर रहे हैं। यह पूरी तरह पदाधिकारियों की लूट की छूट की यात्रा है। प्रगति यात्रा नहीं, दुर्गति यात्रा है। जनता से बात करने के लिए उनको 2 अरब 25 करोड़ 75 रुपए चाहिए। अब मुख्यमंत्री जी थक चुके हैं। 20 साल तक खेत में एक ही ब्रांड का बीज रोपेंगे तो न फसल होगी और जमीन भी खराब हो जाएगी। डीके टैक्स का खौफ है, राज्य में सभी लोग डर रहे हैं। डीके का मंत्री तक इनकी खुशामद करते हैं। समय आने पर बताएंगे कि कौन है डीके, इसका खुलासा हम लोग करेंगे। कैसे होती है वसूली। तेजस्वी ने कहा कि जिस गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटे, वहां आज लाठी चल रहे हैं, खून बह रहा है। सरकार बनाने पर 200 यूनिट फ्री बिजली, मां बहन योजना, वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी सहित कई लोग लुभावनी योजनाओं को लागू करने की बात भी दोहराते नजर आए नेता प्रतिपक्ष। हम लोगों ने जो कहा है वो किया है। 17 महीने की जो हम लोगों की सरकार थी, हम लोगों ने 5 लाख नौकरी, 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन हम लोगों ने कराया, जाति आधारित गणना कराया, आरक्षण की सीमा बढ़ाए, आईटी, स्पोर्ट्स, टूरिज्म पॉलिसी हम लोगों ने लाने का काम किया। एमओयू 50,000 करोड़ का हम लोगों ने निवेशकों से साइन कराया ताकि बिहार में जो निवेशक है वो आए और निवेश करें, इसके लिए एमओयू साइन हुआ। दवाओं की जो संख्या थी उसको हम लोगों ने बढ़ाया। जो फ्री अस्पतालों में 200-300 दवाएं मिलती थी, उसकी सीमा हम लोगों ने 600 की। हम सब लोगों ने नियोजित शिक्षकों को 4.5 लाख राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। आंगनबाड़ी, तालीमी मरकज, विकास मित्र, टोला सेवक, शिक्षा मित्र, इन ममता, आशा, इनके मानदेय को हम लोगों ने दुगुना हम लोगों ने किया। कई काम हम लोगों ने किए। वही गांधी मैदान जहां नियुक्ति पत्र वितरण होता था उस 17 महीने में, आज वही गांधी मैदान हो या पटना हो, आज छात्र छात्राओं पर लाठी चलाई जा रही है। उनके आंखों में आंसू है, निराशा है। हम लोगों के 17 महीने में चेहरे पे खुशी थी, लाली थी। आज देखिए किस प्रकार से पेपर लीक हो रहा है। मैट्रिक के परीक्षा से लेकर के बीपीएससी के परीक्षा तक पेपर लीक होता है, ना कोई कार्रवाई होती, ना कोई सुनवाई होती, ना कोई सरकार का कोई संज्ञान रहता है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है बिहार में। और माननीय मुख्यमंत्री जी यात्रा पे हैं, पता नहीं किससे वो संवाद कर रहे। अपने मालिक, अपने जनता से संवाद करने के लिए उनको 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए चाहिए। किस बात के लिए? सबसे खर्चीले मुख्यमंत्री हो चुके हैं। तो एक तरफ कहते हैं बिहार गरीब राज्य है, और एक आप अपने यात्रा के लिए 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। किस पे कर रहे हैं? ये पूरे तरीके से अधिकारियों की लूट की छूट की यात्रा है। और ये प्रगति यात्रा नहीं बल्कि दुर्गति यात्रा है। यहाँ नीतीश कुमार जी कहते थे, हम लोगों की मांग को दोहराते थे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। केंद्र सरकार ने अब तक नहीं दिया, मना कर दिया। अब नहीं दिला पाएंगे तो कब दिला पाएंगे? स्पेशल पैकेज की बात आती है, कोई बात नहीं होती। तो मेरा ये कहने का मायने है कि अब इन मुख्यमंत्री थक चुके हैं। और 20 साल तक अगर आप एक खेत में एक ही ब्रांड का बीज अगर रोपोगे तो ना फसल होगी अच्छी और ज़मीन भी खराब हो जाएगा। तो अब समय है कि नए ब्रांड का नया बीज रोपने का, ताकि फसलें भी अच्छी आएँ और आगे आने वाली नस्लों का भविष्य भी बेहतर बने। सर, बिहार इनके पास करोड़ एक सुन लो, पहले बात तो देखिए, मुख्यमंत्री अब कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय या कोई भी निर्णय लेने लायक नहीं रह गए। मौन है, होश में नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी। बिहार नहीं चल रहा। प्रशासनिक अराजकता जो है वो पूरी तरीके से फैल चुकी है। जो महत्वपूर्ण पद है सरकार में, चाहे डीजीपी का पद हो
या आपका चीफ सेक्रेटरी का, मुख्य सचिव का पद हो, ये ऑर्नामेंटल रह गया है। अब तो स्टेज पे बैठा करके सजाने वाला भी पद नहीं रह गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं भी जाते हैं, ये लोग नहीं रहते हैं, और पूरी तरीके से नीतीश कुमार टायर्ड हो चुके हैं। और रिटायर्ड अधिकारी जो हैं, असली में कुछ ग्रुप है, वही लोग जो है बिहार चला रहे हैं, और नीतीश कुमार जी का चेहरा आगे करके। हमने कल कहा इस बात को कि जितने भी अधिकारी, 90% अधिकारी जो परफॉर्मर है, जो मेहनती है, जो काम करने वाला है, उनको सेंड कर दिया जाता है, जगह नहीं दी जाती है। और बिहार में एक खास बात चल रहा है कि यहाँ बिहार में डीके टैक्स वसूली हो रहा है। ब्लॉक थाना में जितना भ्रष्टाचार है, उनका बेनिफिशियरी जो है केवल डीके ही है। और बिहार में डीके टैक्स इस हिसाब का बोलबाला है कि आप सुपर सीएम आप कह सकते हैं, यानी डीके बॉस की सरकार है। खौफ बहुत ज्यादा है लोगों में, और केवल डीके टैक्स वसूली हद से ज्यादा बिहार में हो चला है। आने वाले समय में हम लोग ये भी बताएंगे कि कौन है, कैसे वसूली ली जा रही है, क्या क्या कारनामे रह चुके हैं। आने वाले समय में ये सारी बातों का जिक्र हम करने का काम करेंगे। तो और कोई सवाल होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। पद पर थे आप किसकी बात कर रहे हैं? जिस डीके की बात आप कर रहे हैं, हमने तो बोला हम समय पर बताएंगे। आपको कहाँ से जानकारी हो गई? जिस डीके की हमने बात तो कर बोला रहे ही हैं, नहीं अभी। उस डीके की आप- वो तो आपके सरकार में भी डीके पद में रहा है। आप जो है, हम आपको बताएंगे ना समय आने पे कि कौन क्या है, नहीं है। लेकिन आज स्थिति देख लीजिए, इतनी बड़ी ताकत बन चुके हैं डीके कि आज जो है मंत्री को आकर के उनका बचाव करना पड़ रहा है। बड़े बड़े मंत्री और सब लोग पार्टनर हैं। तो हम लोग सब लोग जान रहे हैं कि क्या होने का काम हो रहा है। हम लोगों की तो सरकार केवल 17 महीने ही रही, और 18 महीने 2015 में। तो बगहा राजस्व जिला के बारे देखिए रेट तो देखिए अब तो शुरू होगा। दिल्ली और बिहार में रेट ही रेट पड़ेंगे। तो रेट वेट से डरता है क्या? हम तो बोले हैं भाई कई बार कि ईडी वीडी सीबीआई का दफ्तर हम खुलवा देंगे अपने घर में, अगर चाहेंगे वो लोग तो। एनडीए का दिया जाएगा। एनडीए का सर महाजुटान होने वाला है। बेचारे एजेंसी वाला लोग क्या करेगा? 15 एनडीए का 15 तारीख को बीजेपी का सेल है भाई। ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, इन लोगों का काम यही है। एनडीए का बगहा में 15 तारीख को महाजुटान होना है। हाँ, एनडीए का 15 तारीख को महाजुटान होना है। दावा किया गया